Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज साइंस का थर्ड चैप्टर हम यहाँ पर करने वाले हैं। कौन सी क्लास का? तो देखिए 6th क्लास मैंने यहाँ पर स्टार्ट की है NCERT की बुक की, क्योंकि देखिए जो CTET है वो जो अपना सिलेबस डिज़ाइन करती हैं वो 6 to 8 की NCERT की बुक से करती हैं। जो बच्चे CTET पेपर 2 में जिनका सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि देखिए NCERT के नोट्स जो हैं वो आपके जो आप CTET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले अपना थ्योरी पोर्शन कवर करिए, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको लगाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो NCERT के जितने भी नोट्स हैं जो आपके 6 to 8 की क्लास के होंगे वो मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगी। इसके अलावा जैसे ही आपकी क्लासेस कंप्लीट होती जाएंगी, मान लीजिए आपका 6th क्लास कंप्लीट हो गई है, तो 6th क्लास की बुक से जितने भी क्वेश्चंस आपके CTET में प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज जो आपका चैप्टर यहाँ पर है वो है तंतु से वस्त्र तक। देखिए ज़्यादा लंबा चैप्टर ये नहीं है, क्योंकि देखिए 6th क्लास में बहुत माइनर चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। देखिए काफ़ी छोटा चैप्टर ये होने वाला है, क्योंकि देखिए 6th क्लास की बुक में जो चैप्टर हैं वो आपके काफ़ी छोटे हैं। इसके बाद जब हम 7th क्लास पे जाएंगे, 8th क्लास पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मटेरियल देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो क्लास आपकी आज होने वाली है ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, इसलिए एंड तक देखिएगा। जो भी पॉइंट यहाँ पर लिए गए हैं वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है तंतु। क्या है? तंतु। देखिए तंतु किसको कहा जाता है? तो तंतु पतले रेशों से मिलकर बने धागों को हम कहते हैं। तंतुओं से कपड़े बनाए जाते हैं। देखिए आपने कपड़ों को देखा होगा तो कपड़ों में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे धागे होते हैं। अगर कोई धागा खिंच जाता है तो आप देखते हो कि वहाँ पर गैप हो जाती है। तो वो जो धागे होते हैं उन धागों से मिलकर ही क्या होते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। और इन धागों को क्या कहा जाता है? तो इनको तंतु कहा जाता है। ठीक है, तो तंतु क्या होते हैं? ये पतले रेशों से मिलकर बने धागे होते हैं। तंतुओं से ही क्या होते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। तंतु प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर कृत्रिम पदार्थों से बन सकते हैं। देखिए जो तंतु होते हैं या तो वो प्राकृतिक हो सकते हैं, नेचुरल होते हैं, या फिर उनको किसी पदार्थ के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं। तो देखिए प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं? पादपों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। देखिए जो तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक तंतु। जैसे कि देखिए सबसे पहले देखते हैं पौधों से कौन से प्राप्त होते हैं। तो अगर हम पादपों की बात करें, पौधों की बात करें, तो देखिए कपास, रुई, जूट जिसको पटसन बोलते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये किससे प्राप्त होती हैं हमें? तो ये प्राप्त होती हैं पौधों से। अगर जंतुओं से हम बात करें तो देखिए जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है, और रेशम जो प्राप्त होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो तंतु होते हैं प्राकृतिक तंतु कौन से? 2 प्रकार के, एक तो पादपों से और दूसरा जंतुओं से। पादपों से कौन कौन से होते हैं? तो देखिए कपास, रुई और जूट हमें पादपों से मिलता है। और अगर जंतुओं की बात करें तो देखिए ऊन और रेशम जो है वो हमें किससे मिलता है? जंतुओं से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कृत्रिम तंतु क्या होते हैं। अभी देखिए जो ऊन है, देखिए ऊन जो होती है वो भेड़, बकरियों, खरगोशों, याकों और ऊँटों के बालों से प्राप्त होती है। देखिए अगर हम ऊन की यहाँ पर बात करें तो ऊन जिन जिन जानवरों से हमें मिलती है वो सब यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। रेशमी तंतु जो होता है वो रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। देखिए जो रेशमी तंतु होता है वो रेशम जो कीट है कोकून उससे खींचा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो देखते हैं वो है संश्लिष्ट तंतु, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम तंतु। देखिए मानव द्वारा, देखिए जो संश्लिष्ट तंतु होते हैं जिनको हम कृत्रिम तंतु भी बोलते हैं, मानव द्वारा बनाए जाने वाले तंतुओं को संश्लेषित या फिर संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं है। देखिए जो जंतु और पादपों से मिलते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, लेकिन जिनका स्रोत पादप और जंतु नहीं होता और जो रासायनिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं, रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन तंतु को हम बोलते हैं संश्लेषित तंतु या फिर कृत्रिम तंतु। देखिए अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो है ये क्या है? ये आपकी संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। ठीक है, कृत्रिम तंतु के उदाहरण है। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पादप तंतु। देखिए पादप तंतु क्या होता है? जो तंतु पादपों से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम पादप तंतु। रुई है, रुई एक क्या है? प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं कपास की फसल की। देखिए जो कपास है वो हमें किससे मिलता है, कपास, रुई, ये किससे मिलते हैं हमें, ये प्राकृतिक तंतु होते हैं। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। देखिए जो कपास की फसल है वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पर मिलती है, जहाँ काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर, देखिए जब वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद बीज टूट कर खुल जाते हैं। अब कपास तंतु से ढके कपास बीज को देखा जा सकता है। तो देखिए जब कपास किस तरीके से हमें प्राप्त होता है, तो उसमें देखिए एक नींबू की माप का क्या होता है, आपको लगभग नींबू की माप का एक फल होता है, जो क्या होता है मैच्योर होने पर क्या हो जाता है, टूट जाता है, खुल जाता है। उसमें से कपास तंतु से ढके कपास बीज को हम देख सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कपास ओटना। क्या होता है कपास ओटना, किसको कहा जाता है, कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। देखिए जब कपास के बीजों को हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, कपास का ओटना बोलते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। देखिए आजकल चीज़ें जो है वो हाथों से कम होती हैं, मशीनों के द्वारा ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है जूट या फिर पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। देखिए जो जूट होती है, जूट को, जो जूट का पौधा होता है उसके तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, जूट की बात कर रहे हैं। तो देखिए जूट की जो खेती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में जूट को या पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। जो जूट की खेती होती है वो प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, बिहार में होती है या फिर असम में होती है। इसके अलावा देखिए फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। देखिए क्या करते हैं, कुछ टाइम तक इनके तनों को जल में डुबाकर रखते हैं और उसके बाद पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा इनको पृथक कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है कताई। क्या है, कताई। तो देखिए अगर कताई की हम बात करें, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। देखिए जो रेशे हैं, रेशे से हम तागा बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कताई। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है तकली। क्या है, तकली। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ, क्या बोलते हैं, हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। देखिए हम आगे देखेंगे तकली क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है देखिए चरखा। क्या है, चरखा। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है चरखा। चरखे के प्रयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। तो देखिए जो खादी है वो किस चीज़ से बनाई जाती थी, चरखे से बनाई जाती थी, और आज भी बहुत जगह ऐसा होता है कि चरखों से ही खादी बनाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस तरीके से बनाते थे, ये चरखा होता था, ठीक है, इसको चलाते थे, इस तरीके से क्या होता था, यहाँ पर खादी बनाई जाती थी चरखे के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है तागों से वस्त्र बनाने की विधियाँ। तो देखिए तागों से वस्त्र बनाने की दो विधियाँ हैं यहाँ पर, एक तो बुनाई है और एक बंधाई है। क्या है, बुनाई और बंधाई। अब देखिए बुनाई और बंधाई को यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका बुनाई। तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। देखिए आपने देखा भी होगा घर पे, कभी कभी आपकी दादी वगैरह जो होती हैं वो ऊन लेकर के क्या करती हैं, आपस में उसको दो सुई ले लेंगी, उनको समेट के क्या करती हैं, बुनाई करती हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। तो देखिए ये कला जो थी, जो मैंने आपको बताई, ये तो घर में होती है। अब अगर हम बाहर की बात करें तो देखिए इस तरीके से बुनाई की जाती थी, आज भी की जाती है, लेकिन आज क्या हो गया, देखिए विद्युत प्रचलित हो गई हैं चीज़ें। आजकल चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई, मशीनों के द्वारा हो गई हैं, इसलिए हाथों से कम बनाई जाती है, लेकिन आज भी ये चीज़ें होती हैं। अगर आपने विलेजेस में देखी होंगी, आपने जो दरी होती है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, उनकी बुनाई देखी होगी। आज भी जो लेडीज़ हैं वो इस तरीके की बुनाई करती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये चीज़ें बची हैं। अब जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई हैं, वो मशीनों के द्वारा होने लगी हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है बुनाई और बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो देखिए इन वस्त्रों का जो उपयोग है वो पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में
होता है। देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हो सकती थी वो सारी मैंने आपको करा दी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो यहाँ पर मैंने आपको ना कराई हो। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बोल दी थी कि चैप्टर जो है वो थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा चीज़ें इस चैप्टर में नहीं हैं। जो चैप्टर कराने का उद्देश्य था वो सिर्फ इतना ही था कि आपको ये ना लगे कि चैप्टर आपको नहीं कराया गया है। इसीलिए जितना भी पॉइंट्स यहाँ पर थे वो मैंने सब आपको यहाँ पर करा दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।